keep your vision alive. अपने दर्शन को हम जीवित रखें। I'm going to teach you 4 things to be keep your vision alive in your life. और मैं आपको 4 बातें सिखाने जा रहा हूँ आपके दर्शन को जीवित रखने के लिए। Number 1, पहली बात, fight unbelief with faith. अपने अविश्वास से लड़े विश्वास के द्वारा। The second thing is दूसरी बात, overcome adversity with the perseverance. और अपने सारे भार बोझ और समस्या से ऊपर हम आए। Number 3, और तीसरी बात, beat temptation with integrity. और अपनी खराई से हर एक परीक्षाओं को जीते। No man without trials and temptation can attain a true understanding of the Holy और Scriptures. कोई भी व्यक्ति जो है बिना परीक्षाओं के पवित्र वचन को अपने जीवन में कार्यरत नहीं कर सकता। Finally, और अंत में resist resentment with forgiveness. और अपने जीवन में क्षमा के द्वारा आपके जीवन में आने वाले कड़वाहट को आप रोके। What a privilege and joy to be here this morning. और कितने सौभाग्य की बात है कि आज की सुबह हम यहाँ पाए जाते हैं। This year, God has given us the vision to enlarge our territory. और इस साल में परमेश्वर ने हमें ये दर्शन दिया है कि हम अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। Keep your vision alive. अपने दर्शन को हम जीवित रखें। Vision must be alive. और दर्शन जीवित होना चाहिए। The problem is many times we think my family background, I do not have a good family background. और समस्या क्या है, कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे परिवार का जो पहला पिछड़ा इतिहास है वो अच्छा नहीं है। Having a good family growing up is something to be grateful for. और एक अच्छे परिवार में परवरिश होना हमारे लिए शायद बहुत महान बात है। But it's not the reliable indicator of accomplishment. और लेकिन ये जरूरी नहीं है किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे एक परिवार से ही होना जरूरी नहीं। High percentage of great men have come from broken homes. और ज्यादातर महान व्यक्ति जो हुए वो सब एक टूटे परिवार से ही आगे बढ़कर आए हैं। So आपके परिवार टूटे परिवार है, गरीब परिवार है, उसमें मतलब नहीं है दर्शन पूरा होने के लिए। Wealth. धन। Some of the greatest men of accomplishment have come from households of average to below average means. अब कुछ महान व्यक्ति ऐसे हुए शायद उनका परिवार बहुत एक निम्न स्तर का था या फिर बिल्कुल बहुत गरीब थे ऐसे परिवार से। Again, wealth is not a accurate indicator of high achievement. और दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। And poverty is no guarantee of low achievement. और यह भी बात जरूरी नहीं कि गरीब है तो कभी अपने जीवन में लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तो करके। उसका मतलब अमीर होने से ही लक्ष्य को आप पूरा करोगे और गरीब होने से लक्ष्य को पूरा नहीं करोगे, वो भी गलत बात है। अपॉर्चुनिटी और मौके, opportunity is a very peculiar thing. और मौके मिलना बहुत ही एक अल्प बात है। Two people with a similar gift and talent and resources can look at the situation. और दो व्यक्ति जिनके पास एक ही समान गुण हैं, योग्यताएं हैं, One person will see a greatest opportunity in that. एक व्यक्ति को अच्छे महान मौके मिले, Another person sees nothing. और दूसरे व्यक्ति को कोई मौका नहीं मिला। That means opportunity is in the eye of the beholder. और लेकिन इसीलिए जो मौका है वो जो देखने वाला है उसकी आंखों के द्वारा है। How you see that gives you opportunity. कैसे किस नजरिए से आप देखते हैं वो बात आपको मौका देती है। In our church we have opportunity. हमारी कलीसिया में बहुत से मौके हैं। Singing in the choir.
क्वायर में गीत गाने के लिए, worship lead, आराधना की अगुवाई करने के लिए, operating the systems, और ऑपरेट करना सिस्टम को, operating camera. कैमरा को चलाना। Some people think that only these guys can do. और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये लोग उस काम को कर सकते हैं। Some people think I can also do. कुछ लोग ये सोचते हैं मैं भी उसे कर सकता हूँ। How you see, accordingly your vision goes up. आप किस नजरिए से देखते हैं उसी नजरिए से आपका दर्शन आगे बढ़ता है। If you think I can also do, then you can do it. अगर आप सोचते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। Then number 4, hardship. चौथी बात, कठिनाइयाँ। For every success, who has avoided tragedy? और हर एक सफलता के पीछे अगर आपने किसी आपातकाल को मना किया है, And tragedy always travel with us. हमेशा आपातकालीन स्थितियां हमारे साथ ही चलती हैं। But the person who overcome the tragedy, success in their vision. लेकिन वह व्यक्ति जो अपने इन आपातकालीन स्थितियों पर जय को पाता है, अपने जीवन में सफलता को देखता है। I'm going to teach you 4 things to be keep your vision alive in your life. और मैं आपको 4 बातें सिखाने जा रहा हूं आपके दर्शन को जीवित रखने के लिए। Number 1, पहली बात, fight unbelief with faith. अपने अविश्वास से लड़े विश्वास के द्वारा। John chapter 12 verse 37 says, और यूहन्ना 12 उसका 37 कहता है, though Jesus had done many miracles in front of the people, they did not believe in him. उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। And the Lord Jesus Christ did many miracles and wonders. और यीशु मसीह ने कई चिन्ह और चमत्कार किए, Yet these people did not believe him. लेकिन फिर भी उसके लोगों ने उस पर विश्वास ना But किया। the person who can believe, लेकिन वह व्यक्ति जो विश्वास करता है, Bible says, with I can do all things through Jesus Christ because he gives me strength. और बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। Believe in yourself when others don't. और अपने ऊपर विश्वास करें जब दूसरे आप पर विश्वास नहीं करते। You may succeed if nobody else believe in you. अगर कोई भी आप पे विश्वास नहीं करता तब भी आप सफल हो सकते हैं, But you will never succeed if you don't believe in yourself. लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास ना करें तो आप सफल नहीं हो सकते। And बहुत लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और कोई और भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। वो आपके ऊपर विश्वास करता ना करता उसमें मतलब नहीं है। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप जीत नहीं पाओगे जिंदगी में। आप जीतने के लिए आप खुद को विश्वास करना पड़ेगा। And some of the people said like this. और कुछ लोगों ने इस प्रकार कहा। Paul S. Burke said like this. और पर्ल एस बर्क्स नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, The young do not know enough to be prudent. और जवान लोग ज्यादा अपनी बुद्धिता को नहीं जानते, Therefore they attempt the impossible and achieve it generation after generation. और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी नादानी में वो कोशिश करते हैं और वंश दर वंश वो जो है सफल हो जाते हैं। And there is a man, Gene King, he said like this. और एक और व्यक्ति है जीन किंग, उसने इस प्रकार कहा, Champions keep playing until they get it right. और जो विजेता होता है वो लगातार खेलता रहता है जब तक कि वो सही से ना खेले। And Joshua Daniel, Josephus Daniel said like this. और जोसेफस डैनियल ने इस प्रकार कहा, Defeat never comes to any man until he admits it. और हार कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती जब तक वो खुद हार ना मान ले। There is a man who said, Toyo, he said, success is getting up just one more time, then you fell down. और टायो करके व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है कि जब आप गिरने ही वाले होते हो तब तक जो है वो सफलता आपके पास नहीं आती है। If you feel I am too young, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, then there is no such things. और तो आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। Now is the time God wants to use you. यही वो समय है जब परमेश्वर चाहता है आपका इस्तेमाल करे। Joseph was very young, approximately 17-year-old. और ये यूसुफ बहुत ही छोटा था, माना जाता है कि शायद 17 साल का ही था।
David was a small person. और ये दाऊद जो है सबसे छोटा था परिवार में। Shadrach, Meshach, Abednego was a small people. शद्रक मेशक अबेदनगो जो है एक छोटे बालक के रूप में ले जाए गए। And one of the small boy helped Jesus to feed 5,000 people. एक छोटे बालक ने ही यीशु मसीह की सहायता की 5,000 लोगों को रोटी खिलाने You में। are not too young. आप मत सोचिए मैं छोटा हूँ। Jesus can use you. यीशु मसीह आपका इस्तेमाल कर सकते If हैं। you believe, if you break the unbelief in your life, अगर आप अपने जीवन में अविश्वास को तोड़ दें, you can be useful for God and His kingdom. तो आप परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं। Some people they think that I am too old, और कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत बूढ़ा हो गया। and God used to old people also in the परमेश्वर ने Bible. बूढ़े लोगों का भी इस्तेमाल किया बाइबल में। Abraham 100-year-old, और अब्राहम 100 वर्ष का था, Moses 80-year-old. मूसा 80 वर्ष का था, All these people, even Noah और यहाँ तक कि नूह and Job, और या अय्यूब, all these people were so old, yet God could use them. और ये सारे परमेश्वर के जन बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया। Some people say, I am new to God. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं तो प्रभु में अभी अभी आया हूँ। Then the best answer is Apostle Paul. और इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण है पौलुस प्रेरित। He was so new, और पौलुस प्रेरित बहुत ही नया विश्वासी but था, he was the one who was shaking the world. लेकिन वही एक व्यक्ति था जिसने पूरे संसार को हिला कर रखा। And some people says that I am too encumbered by problems. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत अपनी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। Great triumphs can only come out of great trials. और महान जय जो है एक महान विपत्ति के बाद ही आती है। Some people say I am too hurt by other people. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाया हुआ व्यक्ति हूँ। Joseph was hurted by other people. और यूसुफ को भी, उसको भी चोट पहुंची दूसरे लोगों की वजह से। I am too not where I thought I would be going all this going to these challenges. और मैं बहुत ही इन सारी चुनौतियों से होके गुजर रहा हूँ। The same way Esther, Daniel, all these people went. उसी प्रकार एस्तर और दानिएल, ये सारे प्रभु के लोग भी इन परेशानियों से ही होके गुजरे मेरे प्रियो। But our Almighty God used all these people. लेकिन हमारे सामर्थी परमेश्वर ने इन सभी लोगों का इस्तेमाल किया। If you break your unbelief this morning, आज की सुबह यदि आप अपने अविश्वास को तोड़ दे, God can use in your area. प्रभु आपको अपने क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। You will be a great instrument. आप जो है परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र ठहरेंगे। You can be an instrument to bring more people to Christ. आप और ज्यादा लोगों को प्रभु में लाने के लिए उपयोगी ठहरेंगे। You will be a great instrument to break somebody's curse. आप दूसरों के श्रापों को तोड़ने वाले पात्र बन जाएंगे। You will be an instrument to be a great blessings for someone. आप दूसरों के लिए आशीष के महान कारण बन जाएंगे। You will be a peacemaker of someone. आप जो है दूसरों के लिए शांति बनाने वाले, मेल मिलाप करने वाले बन You जाएंगे। can be a somebody reason for somebody's growth. आप किसी और के आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के कारण बन जाएंगे। Unfortunately, you underestimate yourself. लेकिन होता क्या है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को नीचे You कर are लेते हैं thinking that I am too old. और आप सोचते हैं मैं बहुत वृद्ध हूँ I am not educated. और मैं शिक्षित नहीं हूँ। Even if you think that I am not educated, then God, Lord Jesus Christ, used all the uneducated disciples to shake this world. अगर आज आप समझते हैं कि मेरे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, तो सुन लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों में अशिक्षित को इस्तेमाल किया शिक्षित लोगों को वचन सुनाने के लिए। Uneducation is not a matter. अशिक्षितता होना जो है एक कारण नहीं है। Old is not a matter. वृद्ध होना एक कारण नहीं है। Young is not a matter. और जवान होना, छोटा होना एक कारण नहीं है। Even you are new to Christ is not a matter. यहाँ तक कि अगर आप नए हैं मसीह जीवन में, तो वो भी एक कारण नहीं है। If you believe yourself अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते that हैं you can do with Christ all things are possible, कि आप मसीह में होकर सब कुछ करने के लिए and संभव then है, Jesus can use you तब mightily. यीशु मसीह आपको सामर्थी रूप से इस्तेमाल कर सकता है। Jesus can use you powerfully. यीशु मसीह आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। One man came to Jesus, एक व्यक्ति यीशु के पास आया and Jesus said to his father and that man, और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, and you said if you can, all things are possible for the one who believes.
यीशु ने उससे कहा, यदि तू कह सकता है, यह क्या बात है कि विश्वास करने वाले के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। 23 वचन में, 9 का 23। Immediately the father cried out, और तुरंत वो पिता जो है रोने लगा, I do believe, मैं विश्वास करता हूं, but help me more to believe you, Lord. और मेरी सहायता कर कि मैं मेरे अविश्वास का उपाय करे। This is the problem with many of us. आज हम में से कई लोगों के अंदर यही समस्या है। We believe, हम विश्वास करते but हैं, need to believe more. लेकिन हमें और अधिक विश्वास करना We है। believe ourselves, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, still there is unbelief. लेकिन फिर भी वहां पे एक अविश्वास है। But this morning God wants to break this unbelief. लेकिन आज की सुबह परमेश्वर उस अविश्वास का उपाय करना चाहता है। Would you like to break the unbelief? क्या आप चाहते हो उस अविश्वास का उपाय करना? How many of you wants to break the unbelief? आप में से कितने लोग उस अविश्वास का उपाय करना चाहते हैं? That's what we sang the song today. आज हमने इसीलिए वो गीत गाया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं. When we sing this song again, और जब हम इस गीत को दोबारा गाते हैं, and I believe God is going to break all the सारे टूटे हुए बंधन को परमेश्वर यीशु मसीह तोड़ेगा, आपके अविश्वास को तोड़ेगा। आप परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य को पूरी करने वाला एक महान व्यक्ति बन जाओगे। विश्वास करने वाला प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं आजाद हूं, बोलो मैं आजाद लागू से हुआ हूं। ये शब्द को बोल के बोलो, मेरा सुनो सुनो, मेरा अविश्वास से मैं आजाद हूं। बोलोगे? लेकिन थोड़ा मुस्कुरा के तो बोलना चाहिए ना। जो व्यक्ति को आजाद हो गया वो फिर भी रोते ही बैठेगा, नहीं तो हंसते बैठेगा। बोलो मेरा अविश्वास टूट गया आज। बगल वाला को हाथ पकड़ के बोलो, मेरा अविश्वास टूट गया, मैं आजाद हूं। हालेलुया। अब बोलो हाथ उठाकर, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लागू से हुआ हूं। फिर से एक और बार, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लागू से हुआ हूं। बोलो मैं अपने आप को विश्वास करता हूं। उच्च आवाज में, मैं अपने आप को विश्वास करता हूं और मैं यीशु के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं। वो मेरा सारे अविश्वास को दूर करेगा। ये पिताजी प्रभु से बोल रहा है, मेरा अविश्वास दूर होने के लिए मदद कर परमेश्वर। अभी भी अगर आपके अंदर अविश्वास है, एक हाथ दिल में रख के एक हाथ ऊपर करके बोलो, प्रभु मेरा अविश्वास को दूर कर परमेश्वर, मेरा अविश्वास को दूर कर परमेश्वर। मैं मेरा लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरा अविश्वास एक रुकावट ना बने, मेरा अविश्वास एक रुकावट ना बने परमेश्वर। उस अविश्वास को दूर करने के लिए ओ खुदावन यीशु मेरे अंदर से काम कर, मेरे अंदर से काम कर। हालेलुया। दूसरा, और दूसरी बात, keep our vision alive. The second thing is, और अपने दर्शन को जीवित रखने के लिए दूसरी बात, overcome adversity with the perseverance. और अपने सारे भार बोझ और समस्या से ऊपर हम आए। Facing it, always facing it, that's a way to get through. Face it. और हमेशा इन सब बोझ भार से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका सामना करने के द्वारा। And Joseph said like this, face it and always face it. और यूसुफ ने इस प्रकार कहा, उसका सामना करें और हमेशा सामना करें। That is the way to get
get through, face it. और यही एक रास्ता है उसको और सामना करने के द्वारा। We don't develop courage by being happy every day. We develop it by surviving difficult time and challenging adversity. और हम इसको कैसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं इस आदत को कि हम खुश रह के नहीं, लेकिन हमेशा उन चुनौतियों का सामना कर करके हम अपनी आदत बना सकते हैं। सबका जीवन में चुनौती आता है, लेकिन चुनौती से हम भागना नहीं, चुनौती से डरना नहीं, उसको सामना करना सीखना है। उसको सामना करने से ही हम उसको जीत सकते हैं। विश्वास करने वाला एक बार तालियों के साथ धन्यवाद करिए। There was a person in Canada. His name was Joseph M. Scarvin. और कनाडा देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम जोसेफ एम स्कारविन है। Originally he born in Ireland. और पहले वो आयरलैंड में पैदा हुए थे। When he was 25 years old, he was engaged with a girl to get marriage. और जब वो 25 साल का था तो उसकी सगाई एक स्त्री के साथ हुई। And unfortunately, this girl got into tragic accident and she died. और ऐसा हुआ कि इनकी सगाई के बाद जो है वो लड़की एक एक्सीडेंट में फंस गई और वो मर गई उस And एक्सीडेंट with the heart broken, he moved to Canada. और बहुत टूटे हुए हृदय के साथ वो एक कनाडा देश में अपने काम के लिए चला गया। He was teaching in the school. और वो वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ाता था। There he found another girl and he was about to get marriage. और वहाँ पे उसने एक और स्त्री को देखा और वो उससे विवाह करना चाहता था। And this girl, just before the marriage, she was sick and died. और वो लड़की उसकी विवाह से पहले थोड़े दिन पहले अचानक से बीमार हुई और वो भी मर गई। Normally people, if they get into this kind of trouble, they try to move away. और जब लोग ऐसी परेशानी में फंसते हैं तो वो अलग दूर चला जाना चाहते They हैं commit suicide. और कई बार वो आत्महत्या कर लेते हैं They get scared और वो डरने लगते हैं and they quit their life. और कई बार अपने जीवन जीना ही छोड़ देते हैं Sit in the dark place. और अंधकार में जाके बैठ जाते हैं। But this man, what he did, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? he wrote a song. उसने एक गीत को लिखा। What a friend we have in Jesus. यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, All our sins and griefs to bear. और सारे हमारे दुखों को उठाने के लिए। What a privilege to carry everything God in prayer. और क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम प्रार्थना में सब बातों को ले जाएं। The problem may come, problem may go. समस्या आती है, समस्या जाती है। He said, I am ready to face it. और वो कहता है कि मैं तैयार हूं उसका सामना करने के लिए। मैं तैयार हूं उसको सामना करने के लिए। जितने भी चुनौतियां आए, जितने भी परेशानी आए, जितने भी कष्ट आए, कितने भी मुश्किल आए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं उसको सामना करके एक दिन होगा, मैं उसको मेरे पैर के नीचे दबा के मैं छड़ के आगे चलने वाला हूं। मैं डरने वाला नहीं, मैं सहने वाला हूं, मैं चुप रहने वाला नहीं, मैं जीतने वाला हूं। हालेलुया। उच्च आवाज में हालेलुया बोलिए। हालेलुया। Therefore don't panic. और इसलिए आप जो चिंतित ना हो, Take action every time. हर एक बार जो है कार्यरत रहे। Whenever problem comes, try to communicate it. और जब भी समस्या आती है तुरंत उसको बोले। Emphasize positive thing in your life. और हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच को रखे। Don't be serious all the time. और हमेशा गंभीर होके अपने मुंह सुजा के ना बैठे। And लोग ऐसा हो जाते हैं, हर बार ऐसा ही बैठ जाते हैं। और लोग ऐसे मुंह सुजा के बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं ना, मुंह बना के बैठे हैं। क्यों? परेशान है, क्यों? दुख है। And I wanted to tell you that लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, when issues comes, जब समस्याएं आती है smile, और हंसकर दिखाएं, face it, सामना करे, face it, सामना करे, face it, सामना करे, face it, सामना करे, challenge it. और चुनौतियों को जवाब The दे। day will come. एक दिन ऐसा आएगा, God will give you strength to overcome. परमेश्वर आपको बल देगा कि आप उस पर जय को पाए। God did not brought you to this world to have face failure. परमेश्वर आपको इस संसार में हार का सामना करने के लिए नहीं लेके आया। God brought you to have a victory in your life. लेकिन परमेश्वर आपको अपने जीवन में जय पाने के लिए लेकर आया Growth in your life. और आपके जीवन में सफल
सफलता को पाने के लिए success in your life, और सफलता को आपके जीवन में देने के लिए, increase in your life, बढ़ोतरी को आपके जीवन में देने के लिए, blessings in your life. आशीष को आपके जीवन में देने If के you लिए। believe, come on. अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए। Hallelujah. हालेलुया। Give a mighty hands to the Lord प्रभु को Jesus तालियों की Christ. भेंट चढ़ाए। हालेलुया। Keep in your mind always there is a big picture. और हमेशा अपने दिमाग में ये सोचिए कि एक बड़ा चित्र है। Never quit. कभी भी हार मत मानिए। Never quit. कभी भी हार मत मानिए। Hallelujah. हालेलुया। Do one thing. एक काम कीजिए। Whenever you are in a distress and challenges, और जब कभी आप चुनौती समस्या के बीच में फंसे हुए हैं, ask God what to do. परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मैं क्या करूं। Ask God what to do. प्रभु मैं इस मुसीबत में क्या करूं। You know, Luke chapter 11 verse 9 says it this way. और लूका उसका 11 उसके 9 में इस प्रकार कहा गया And है। I tell you, ask and it will be given to you. और उसमें कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek, you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and it will be खटखटाओ open तो to you. तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And इस तरफ से हालेलुया नहीं आ रहा है, थोड़ा मुस्कुरा के बोलना चाहिए था। Amen. बाइबल बताता है हमें, मांगो मिल जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? Ask and it will be given to you. It's not a promise, but it's a principle for every Christian. और हर एक मसीह के लिए ये वचन नहीं है, लेकिन हर एक मसीह के जीने के लिए नियम है ये। But every time we need to ask God. क्योंकि हर बार हमें परमेश्वर से मांगना है Keep searching. और ढूंढते रहे Keep knocking. और हमेशा खटखटाते रहे। What to do? Sometimes we get tired because we keep asking, but we are not getting it. और लेकिन क्या करें, कई बार हम थक जाते हैं, हम लगातार मांगते रहते हैं, हमें मिलता नहीं है। You know, one day George Muller been praying for 5 of his friends. और एक दिन जॉर्ज मुलर अपने 5 मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। After many months, one of them come to the Lord. और कई महीनों के बाद उनके मित्रों में से एक व्यक्ति प्रभु में आया। 10 years later, 2 people become, accepting Lord Jesus Christ. और तकरीबन 10 साल बाद उन 5 में से सिर्फ 2 प्रभु में आए। It took 25 years for another person to get saved. और उसके अगले 25 साल बाद ही एक और उनमें से उद्धार पाया। During his funeral service, last 5th man received Jesus. और जब उनका जो है अंतिम कार्य हो रहा था, उस समय वो 5वें व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया। But George Muller never stopped asking God. लेकिन जॉर्ज मुलर ने प्रार्थना करना, प्रभु से उनके उद्धार के लिए मांगना कभी बंद नहीं किया। Keep praying, 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 praying. और वो प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता रहा। Asking, asking, asking. और वो मांगता रहा और मांगता रहा। And seeking, seeking, seeking. और वो खोजता रहा और खोजता रहा। And knocking and knocking and knocking. और वो खटखटाता रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह हम भी एक निर्णय लेना है। मैं मांगता रहूंगा। मेरे चुनौतियों में मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन मैं मांगता रहूंगा, मैं ढूंढता रहूंगा, मैं पूछता रहूंगा, मैं खटखटाते रहूंगा, मैं खोजता रहूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मुझे एक दिन मुझे विजय दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। Number 3, और तीसरी बात, beat temptation with integrity. और अपनी खराई से हर एक परीक्षाओं को जीते। Temptation exercise our faith and teach us to pray. और परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं ताकि हम अपने विश्वास को कार्यरत करके दिखाएं। No man without trials and temptation can attain a true understanding of the Holy और Scriptures. कोई भी व्यक्ति जो है बिना परीक्षाओं के पवित्र वचन को अपने जीवन में कार्यरत नहीं कर सकता। The quality of being honest and having strong moral principle is integrity. और खराई जो है अपने जीवन में सच्चाई से चलना और ईमानदारी से चलना ही खराई को स्थापित करता है। Live a life एक जीवन जिए with responsibility. अपने साथ एक उत्तरदायित्वता के साथ, And live a life और जीवन जिए with a dignity. और एक स्वाभिमान के साथ। Live a life जीवन जिए with a control. एक नियंत्रण के साथ।
I tell you, my beloved people, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, you need to live a life with the responsibility, आपको उत्तरदायित्वता के साथ जीवन जीना है, dignity and control, स्वाभिमान के साथ, नियंत्रण के साथ, so that you can beat temptation with integrity. ताकि आप खराई से अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं को जीत सके। Finally, और अंत में resist resentment with forgiveness. और अपने जीवन में क्षमा के द्वारा आपके जीवन में आने वाले कड़वाहट को आप रोके। अगर किसी के ऊपर कड़वापन है, उसको क्षमा करो, उसे निकलो, ताकि आपके दिल में शांति से भरेगा, आपके दिल आनंद से भरेगा, खुशी से भरेगा, आपका दर्शन पूरा हो जाएगा। आमीन। कितने लोग बोल सकते हैं आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? हालेलुया। हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करने वाला है, थोड़ी देर प्रार्थना में ये समय बिताने वाला है। पहले हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करना, मेरा अविश्वास को परमेश्वर मुझसे दूर कर। दूसरा, प्रभु से ये बोलना है, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं मांगता रहूंगा, कोचता रहूंगा, खटखटाते रहूंगा। मैं कभी भी आई विल नेवर गेट टायर्ड। मैं कभी थकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। मैं बिना थके हुए मैं प्रभु से मांगता रहूंगा, पूछता रहूंगा। कितने लोग बोलने वाला है? आमीन। अपने स्थान में खड़े हो जाओगे? हालेलुया। मांगना शुरू करो। इस वक्त आप लोग आराम से चुप होकर बैठोगे नहीं, चुप होकर मांगोगे नहीं, उच्च आवाज में बोलना है। आप कुछ काम करना चाहते हैं प्रभु के लिए, आप अपने के जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, यह समय आपका समय है। बोलो, प्रभु मैं मांगता रहूंगा, मैं मांगता रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं खटखटाते रहूंगा, मैं कोचता रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। हर एक व्यक्ति का मुंह से अंगीकार होना जरूरी है। मैं देखना चाहता हूं कितना उच्च आवाज में। इस वक्त आपको हालेलुया बोलने की जरूरत नहीं है, स्तुति बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस वक्त आपको परमेश्वर को धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको उच्च आवाज में, हर एक जवान हो, हर एक आंख को खोलने की जरूरत नहीं है, उच्च आवाज में बोलना शुरू करो, खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह, मैं थकना नहीं चाहता हूं। जितने भी परेशान आए उतने भी ज्यादा मैं आपको पुकारूंगा, जितने भी परेशान आए उतने भी ज्यादा मैं आपको खटखटाऊंगा। हालेलुया। चुनौतियों को मैं सामना करूंगा, मैं जीतने का तक सामना करूंगा। बोलो, उच्च आवाज में बोलो, ऐसा ऐसा सीने में मार मार के बोलो, मैं जीतने का तक, मैं जीतने का तक, मैं जीतने का तक, मैं जीतने का तक खटखटाते रहूंगा, खटखटाते रहूंगा, खटखटाते रहूंगा। मैं थकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। कमान 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 कमान। रबा लाबा लाबा खबा रबा खबा। किसी और को देखो मत, आप अपने लिए चिल्लाओ, अपने लिए चिल्लाओ। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं जीतने का तक, मैं जीतने का तक, मैं जीतने का तक। हालेलुया, हालेलुया। मैं उठ के जीने का तक, मैं संसार के सामने सिर उठा के जीने का तक, संसार के सामने मैं हालेलुया सिर उठा के जीने का तक मैं खटखटाते रहूंगा। ताली बजा के बोलो, ताली बजा के बोलो। इस वक्त मैं खटखटाते रहूंगा, मैं ऊंचा से परमेश्वर से मांगते रहूंगा। ओ रबा लाबा लाबा खबा बाबा बा। कमान कमान भाइयों, अगर उच्च आवाज में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो शैतान आपको बंधन में रखा है, अभी भी बंधन में रखा है, अभी भी बंधन में रखा है। उसको मौका मत देना। जवानों,
अगर तुमसे ताली नहीं बजा पा रहे तो अभी भी शैतान बंधन में रखा है। ओ हालेलुया हालेलुया। टूट जाए, टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। और जोर से सुनो, एक हाथ दिल में रखो, बोलो प्रभु से, प्रभु एक हाथ ऊपर करके बोलो मेरे से, मेरे बच्चे की जिंदगी आगे बढ़ने का तक मैं मांगते रहूंगा। मेरे बच्चे सेटल होने का तक, मेरा पति उच्च स्थान में आने का तक, मेरे बच्चे अच्छा से पढ़ने का तक, मेरे घर आशीष से भरने का तक, मेरा स्थिति बदलने का तक मैं मांगते रहूंगा, मांगते रहूंगा, प्रभु से पूछता रहूंगा, खटखटाते रहूंगा। मेरा सिर आज झुके में बैठा हो, मेरा सिर उठने का तक मैं खटखटाते रहूंगा, मैं मांगते रहूंगा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा मैं शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, पीछे न रहूंगा, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। कितने लोग विश्वास करते हैं हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ता रहेंगे, हम जीतने वाला है। विश्वास करने वाला ऊंची आवाज में एक और बार ताली बजाइए। हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन के लिए, जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं अपना दर्शन को आगे बढ़ाते रहने के लिए, जो रुकावट आते हैं, जो थकावट आते हैं, उससे तोड़कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद कर, साथ रहो, बड़े बड़े कार्य करो। जितने लोग आज अपना दसमान दान दिया, हम उसको प्राप्त करते हैं, उसको आशीष करते हैं, दुगनी आशीष से वापस भर दीजिए प्रभु। आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए। प्रार्थना सुन लिया, आपके लिए धन्यवाद। खुदावन यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा। आमीन और आमीन।